शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे हैं तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना चाहते हैं तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। कान में शदीद दर्द हो तो रात को कान के अंदर लहसुन का एक दाना रख कर सो जाओ, सुबह तक दर्द ख़त्म हो जाएगा। खाना खाने के फौरी बाद सो जाने से अच्छा है कि भूखा ही सो जाएं। भूखा सो जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। एक गिलास पानी का पीने से दिमाग 14% तेज़ी से काम करता है। चावलों के बाद दूध हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ों को और सर की जल्द को क़ुव्वत और ग़िज़ाइयत मिलती है। दूध में पुदीना डालकर पीने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। मगरिब के बाद इंसानी जिस्म आराम मांगता है। चाय पेशाब में यूरिक एसिड की मकदार को बढ़ाती है। 50 साल की उम्र में 20 साल जैसा नजर आना चाहते हैं तो मुंह धोते वक्त खीरे का रस चेहरे पर लगा लिया करो। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज हो जाता है। आंखों पर तेल लगाने से बनाई तेज होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि इस वक्त रिज़्क तकसीम किया जा रहा होता है। सामने रंग की औरतें टूथपेस्ट के अंदर अंडे की सफ़ेदी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, जिल्द नरमो मुलायम और निखर जाएगी। नाजरीन, मर्द के लुत्फ़े से बच्चे के पट्टे और हड्डियां तैयार होती हैं। औरत के लुत्फ़े से बाल और जिल्द और गोश्त तैयार होता है। तली हराम है इसलिए जमा हुआ खून होता है और खून हराम है। हराम मगज़ भी हराम है जो पुश्त की रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। खांसी ना रुक रही हो तो कलवंजी वाले पानी का घूंट डालो, खांसी रुक जाएगी। हरी मिर्च हर खाने में ज़रूर इस्तेमाल करो जो सांस की तकलीफ़ से बचाती है और खून को हमारे बदन में जमने नहीं देती। जिस्म पर सरसों के तेल की मालिश करने से गैस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। हरी मिर्च सांस की तकलीफ़ से बचाती है और जिस्म के अंदर खून जमने नहीं देती। चाय पीने से जोड़ों के दर्द में मज़ीद इजाफा होता है। अगर सालन के अंदर मिर्चें ज़्यादा हो जाए तो सालन के अंदर आधा कप दूध शामिल कर दें, मिर्चें कम हो जाएंगी। ये चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा ताकत देती हैं। सब्जियां और दालें। दांतों से नाखून काटने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। पानी में अरके गुलाब डालकर पिए, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। सोते वक्त नींबू चाट लो, नींद अच्छी आएगी। अजवाइन पेट के अमराज का शाफी इलाज है। बदन में चुस्ती पैदा होती है, बवासीर के लिए भी मुफीद है। आंखों पर अजवा खजूर का छिलका मसल लेने से आंखों की बनाई तेज होती है। अगर सुनाई देने में रुकावट हो, कानों को अच्छी तरह साफ करके नीम गर्म नारियल के तेल का एक कतरा कानों में डाल लो। टिश्यू पेपर में अजवाइन लपेटकर सूंघ लेने से छींकें आना रुक जाती हैं। मिट्टी की कटोरी में बादाम घिसकर पिंपल पर लगाने से पिंपल के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। अगर जिस्म में जलन हो तो मेहंदी के पत्तों को पीस के लगाने से जलन में आराम मिलता है। हाफजा और नज़र की कमज़ोरी का खात्मा होता है। रात को 7 दाने बादाम पानी में भिगो दें, सुबह छिलकों समेत खा लें। अगर आपको सोने में मुश्किल पेश आ रही है तो 1 मिनट के लिए तेज़ी से अपनी आंखों को झपकें, आपको जल्द ही अच्छी नींद आ जाएगी। अगर आपको लेटे हुए चक्कर आते हैं तो अपना पाँव ज़मीन पर रखें। जुओं को ख़त्म करना है तो अदरक को पीसकर इसका रस डाल दें। सोते वक्त पेट के नीचे एक छोटा सा तकिया रखने से सारा दिन कमर का दर्द नहीं होगा। प्याज का रस पिए, छाती का बलगम साफ हो जाएगा। दिन में 2 बार सब्ज़ चाय पीने से बदन के फाजिल पानी को खारिज करने में मदद मिलेगी। मौसम की तब्दीली की वजह से ज़ुकाम हो जाए तो गोश्त का शोरबा पीने से ज़ख्म ठीक हो जाता है। अनार के छिलकों की चाय बनाकर पीने से ज़ुकाम फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। 1 खाने का चम्मच नीम गर्म शहद लें और इसमें 1/4 चम्मच दालचीनी मिक्स कर लें। रोज़ाना दिन में 2 से 3 मरतबा लें तो इससे पुरानी बलगम ख़त्म होती है और ठंड दूर हो जाती है। नहार मुँह नीम गर्म पानी के 3 गिलास पीने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। कुछ दिनों में चेहरा पतला और फ्रेश दिखाई देने लगेगा। सौंफ यादाश्त को बेहतर बनाती है, अफसर्दगी को दूर करती है। अगर रिज़्क की तंगी हो तो सुबह उठते ही नमाज के बाद इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर किया करें।
नाजरीन, अच्छे अखलाक वाले और मीठा बोलने वाले से खुद ब खुद मोहब्बत और लगाव हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी ऐसी है जैसे बादलों की छाँव आनी जानी है। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत की दौलत टूटे हुए दिलों में रखता है, जैसे सोने को वीरान जगहों पर छुपाने के लिए दफन करते हैं। सूखी खारिश का मसला हो या दिमागी कमज़ोरी का मसला, सुबह के वक्त पानी के साथ 1 चम्मच खसखस पी लें। सब्ज़ टमाटर पट्ठों की थकन को दूर करता है। कच्चे अनार का जूस पियो तो पेट कम हो जाता है। नाजरीन, कोई चीज़ काटते हुए उंगली पर जख्म हो जाए, खून बहना शुरू हो जाए तो हाथ को अपने दिल की सतह से ऊपर कर लें। खून बहना फौरी तौर पर बंद हो जाएगा। 1 नींबू पानी में उबालकर पी लेने से बदन की थकावट खत्म हो जाती है। रात को अनार खाने से दिमाग को बेतहाशा ताकत मिलती है। पान के पत्ते सूजी हुई जगह पर रगड़ा जाए तो सूजन खत्म हो जाती है। सफ़ेद रंग का कपड़ा सर पर रखने से सर में दर्द नहीं होता। दोपहर के वक्त सोने से याददाश्त अच्छी हो जाती है। लेटकर किताब पढ़ने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। कम रोशनी में मुतालिया करने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। दूध में कच्चा केला डालकर खा लेने से कभी बदन में कमज़ोरी नहीं आती। ज़्यादा नमकीन खाना बदन पर एलर्जी कर देता है। सोने से कबल फालसे का शरबत पी जाओ, मैदे को ठंडक मिलेगी और मैदा ठीक रहेगा। नाजरीन, गर्दन के तेल से मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है। तरबूज बदन की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। चने की दाल के पानी से 6 दिन तक मुंह धोएं तो चेहरे की सांवली रंगत दूध जैसी सफ़ेद हो जाएगी। नींबू का अचार खराब होने लगे तो इसमें चीनी डाल दें। रोटी नरम और फूली हुई खाने से कमर की चर्बी और पेट की चर्बी नहीं बनती। सुबह नहार मुँह पुदीने का पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। सेब के रस में शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी बंद हो जाती है। दूध में शहद शामिल करके पी लिया करो, बूढ़े हो जाओगे, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। दुबले पतले लोग रोजाना नहार मुँह खजूर खाएं तो चंद दिनों में सेहत बहाल हो जाएगी और जिस्म मजबूत हो जाएगा। अगर बलगम की शिकायत है तो रोजाना 3 खजूर खाने से ये दूर हो जाती है। खुश्क खांसी हो तो नीम गर्म शहद खाने से फौरी आराम मिलता है। ठंडा पानी मैदे को नुकसान पहुंचाकर कैंसर का सबब बन सकता है। मलट्ठी और गुड़ मिलाकर खाने से बुढ़ापे में हाथ पांव नहीं कांपते। कीकर की लकड़ी की मसवाक करने से वहम की बीमारी से निजात मिल जाती है। खाने के बाद कलवंजी खाने से हाफजा कमज़ोर नहीं होता। नींबू के छिलके रोजाना चबाने से दांतों में कीड़ा लगने का मसला ख़त्म हो जाता है। बूढ़े जानवर का गोश्त खाने से ताकत में कमी आती है, इसलिए हमेशा जवान जानवर का गोश्त खाना चाहिए। सुर्ख मिर्च की खुशबू सूंघने से नज़र तेज़ होती है। अगर काम की ज़्यादती बहुत ज़्यादा थकन हो तो पुदीने के पत्ते चबाने से तबीयत हल्की हो जाती है। नाजरीन, खाने में हरी मिर्च ज़रूर शामिल करें जो सांस की बीमारियों से महफूज रखती है। जो रोज़ाना पानी ज़्यादा इस्तेमाल करता है ऐसा इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। अगर आपके बाल ज़्यादा गिरने लगे हैं तो नारियल का तेल इस्तेमाल करने से आपके बाल गिरना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे। नमकीन चीज़ों का बाकसरत इस्तेमाल करना बुनाई के लिए मुज़र साबित होता है। ज़ख्म की सूजन को दूर करने के लिए प्याज को जलाकर इसमें हल्दी मिलाकर ज़ख्म पर लगाएं। ज़ख्म की सूजन दूर हो जाएगी। टूटे हुए कंघी इस्तेमाल करने से बाल गिरने लगते हैं। नाश्ते में जैतून का तेल इस्तेमाल कर लेने से गैस की बू नहीं आती। शाम को चावल ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी बढ़ती है। हवा या गैस की शिकायत हो तो पैदल चलने से कमी आती है। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करने से शुगर ख़त्म हो जाती है। मुंह में छाले पड़ जाए तो केला दही के साथ खाएं। हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए ख़वातीन 1 चुटकी मेथी दाना रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इससे हार्मोन्स बैलेंस में रहती हैं। नहाने के बाद सेब खाने से डिप्रेशन कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा खुशनसीब वो लोग हैं जिन्होंने पाया कि अल्लाह काफ़ी है। जो बंदा तालीम हासिल करने की मुसीबत को बर्दाश्त नहीं करता वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, वो हमेशा छोटे का छोटा ही रह जाता है। लस्सी में गाजर डुबोकर खाने से नज़र तेज़ होती है। सफ़ेद ज़ीरा भूनकर खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। ठंडा दूध पीने से मैदे की गर्मी दूर होती है। अगर बुढ़ापा आने लगे तो नाशपाती का जूस निकाल कर पीना शुरू कर दें। शाम के वक्त मीठी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। शाम को मीठी चीज़ें खाने से दांत खराब हो जाते हैं। शाम को चावल खाने से चर्बी बढ़ती है।
चेहरे पर झुर्रियों की सबसे बड़ी वजह मोबाइल से निकलने वाली नीली शुआएं हैं। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोज़ाना खजूरें खाया करें। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल बेहतरीन है। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो बुखार हमला करने वाला है। सरसों का तेल पंडलियों पर मसल लेने से बदन की सारी थकावट उतर जाती है। ठंडे पानी के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। खाली पेट नहाओ तो जिस्म गर्मी से बच जाएगा। बिल्ली घर में पालोगे तो दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। कपड़ों पर जंग लग जाने की सूरत में नींबू रगड़ने से दाग खत्म हो जाते हैं। अंगूर खाने से बलगम खत्म होती है। हकीम लुकमान फरमाते हैं, ज़्यादा दौलत की लालच ना किया करो, दुनिया और सेहत थोड़ी सी आमदनी पर भी कायम रह सकती है। बदन की नस नस में ताकत डालने के लिए नहारमू खजूर को पीसकर बकरी के दूध में डालकर पी लिया करो। जो बंदा अपना वक्त रायंगा नहीं करता, इसकी ख्वाहिशात इसके काबू में रहती हैं, और जिसकी ख्वाहिशात काबू में हो वही कामयाब होता है। अगर गला बैठ जाए तो गुड़ वाली चावल खाएं। रोटी दूध में डुबोकर खाने से बुढ़ापे में भी जवानी जैसी ताकत रहती है। जो औरतें गैस की आग पर खाना बनाती हैं इनको सांस की बीमारी ज़्यादा होती है। सरसों के तेल में 1 चाय का चम्मच नमक मिलाकर दांतों पर लगाने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं। खजूर खाने से जहनी दबाव कम होता है। खजूर खाने से बदन के पट्टे मजबूत होते हैं। नाजरीन, कद्दू इस्तेमाल करने से दिल मजबूत होता है और दिमाग की सलाहियत में इजाफा होता है। अगर रोज़ी अकल से हासिल की जाती तो दुनिया के तमाम बेवकूफ़ भूखे मर जाते। ज़्यादा मसाले खाने से एलर्जी की बीमारी होती है। नहाने से कबल पानी में नमक शामिल करके नहाने से खारिश नहीं होती। अगर परेशानी के असबाब मौजूद हैं तो खुश रहने की वजूहात भी तलाश की जा सकती हैं। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो इसकी कदर कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में तमाशाई ज़्यादा, कदर करने वाले कम मिलते हैं। तुम अल्लाह से दुआ मांगो, इस यकीन के साथ मांगो कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, और जान लो अल्लाह ताला बेपरवाही से और बेतवजह से मांगी हुई दुआ को कबूल नहीं करता। शुगर के मरीज़ कच्ची भिंडी को पानी में डुबोकर इसका पानी पिया करें तो शुगर ख़त्म हो जाती है। जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है वो करेले की सब्ज़ी को खाया करें। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। जब कोई आपका नाम पुकारे तो आप फ़ौरन से जवाब दें या सुन लें, ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। काजू खाना शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है, ये शुगर को बढ़ने से रोकता है। सुबह नहारमू लहसुन की 2 तुरियां 1 कप नींबू के कावे के साथ खा लें, आपके पेट की चर्बी बर्फ़ की तरह पिघल जाएगी। रोज़ाना नहारमू नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। जो लोग दिल के मरीज़ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। दही मैदे की तेज़ाबियत को दूर करता है, वज़न को कम करता है। आलू कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये बादी होते हैं। घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवाओ, आपके घर में मच्छर दाखिल नहीं होंगे। पानी में नमक डालकर घर का फर्श धोया जाए तो कीड़े मकोड़े और मक्खियों से निजात मिल जाएगी। पट्टों में दर्द खिंचाव रहता है तो दोपहर के वक्त काली मिर्च खाने से अफाका होगा। खाने के बाद अगर 1 सेब खा लिया जाए तो कब्ज़ नहीं होती। नाजरीन, जैतून के बेशुमार फ़वाइद हैं। रोगन जैतून खाओ और इसको लगाओ, इसलिए कि ये एक मुबारक दरख्त से हासिल किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के मर्ज़ में शफा देता है। इससे जोड़ों के दर्द में मुफीद है। चेहरे का रूखापन, दाने शाइयाँ ख़त्म करता है। नज़र की कमज़ोरी के लिए भी फ़ायदेमंद है। 3 गिलास पानी में 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का डालें और इसे उबालें। जब इसका अरक निकल जाए तो इसे ठंडा कर लें और इसे सुबह खाली पेट और रात को खाने से पहले इसके ऊपर नींबू भी निचोड़कर पी लें। इससे तेज़ी से जिस्म की इजाफी चर्बी का खात्मा हो जाएगा और वज़न कम होने लगेगा। जिस्म से तमाम फासद मादों का खात्मा हो जाएगा, साथ ही जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा और इस पानी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल में कमी आएगी। केले की छिलके की चाय बनाकर पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है। अनार के बीजों को खाने से मोटापा कम होता है। खजूर की गुठली को जलाकर इसकी राख चाटने से पेशाब की जलन दूर होती है। 7 दिन 1 दाना अंजीर खाना, जिसमें में घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। नाजरीन, अगर आप कोई भी चीज़ रख कर भूल जाएं, याद नहीं आ रही तो दुरूद शरीफ का विर्द करें, याद आ जाएगी। दूर की नज़र कमज़ोर है तो रात जामुन का पत्ता आंख पर रख कर सो जाएं। पालक खाने से इंसान देर तक जवान रहता है। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। अगर किसी बंदे पर तेज़ाब गिर जाए तो सबसे पहले जितना जल्दी हो सके मुतासरा हिस्से पर दूध डालें।
जब तक दूध फटना खत्म ना हो दूध डालते रहें। जितना ज़्यादा दूध डाला जाएगा इतना ही मरीज के लिए फ़ायदेमंद है। जिसकी आवाज़ बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस ले, गला इसी वक्त ठीक हो जाएगा। नींद में खराटे आने का मसला है तो सरसों के तेल के चंद कतरे नाक में डाल लो, जिंदगी भर खराटे नहीं आएंगी। बच्चों को देसी घी की मालिश करने से बच्चों के पट्टे मजबूत होते हैं और बेहतरीन नशोनुमा के लिए मुजरब है। नान खाने से आंतें खुश्क हो जाती है और मैदा सख्त हो जाता है। जिनको भूलने की बीमारी है वो दालचीनी चबाया करें, इस मर्ज से निजात मिल जाएगी। नाजरीन, अगर आपके गले में दर्द हो तो शक्कर और हल्दी 1 चम्मच मिक्स करके फाँक लें, साथ में नीम गर्म दूध पी लें, फ़ौरन आराम आ जाएगा। दूध पीकर मछली मत खाएं, इससे जल्द फटने का खदशा होता है। कमर का दर्द दूर करना चाहते हैं तो रोटी को चबा कर खाया करें। तरबूज खाने से दिल के वाल कभी बंद नहीं होते। तरबूजे के बीज खाने से कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होता। ज़्यादा ठंडा पानी का इस्तेमाल करने से जिस्मानी थकावट में इजाफा होता है। भूलने का मसला है या याददाश्त की कमज़ोरी तो दूध में बादाम और खजूर डालकर खाया करो, दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज़ हो जाएगा। हमेशा जवानी चाहते हो रोज़ाना इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करो। अगर सेहत को अच्छी रखना चाहते हैं तो चावलों के बाद दूध ना पिएं। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित होता है। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा दुरुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में उबला हुआ अंडा ज़रूर खा लिया करें। मछली खाने से जिस्म में खून नहीं जमता। फटी हुई एड़ियों पर मेहंदी लगाने से एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। सब्ज़ टमाटर खाने से पट्ठों का दर्द दूर हो जाता है। ज़्यादा थूकने से दिमाग कमज़ोर होता है और चेहरे पर खुश्की आ जाती है। सुबह नहार में 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पीने से सुस्ती ख़त्म हो जाती है। जैतून का तेल उंगली पर लगाकर कान में लगाने से समायत बेहतर होती है। कलवंजी आंखों की बुनाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जोड़ों के दर्द के लिए कलवंजी बहुत ही मुफीद है। दिल के मरीजों के लिए काला नमक इंतहाई नुकसानदेह है। जामुन के पत्ते चबाने से गला ख़राब नहीं होता। ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से आपको बवासीर का मसला हो सकता है। कच्चे सेब पर शहद लगाकर खाने से दिमाग तेज़ होता है। नाजरीन, सुस्ती और थकावट को दूर करने के लिए लौंग 2 अदद, दालचीनी आधा इंच का 1 टुकड़ा, अदरक 1 चने के दाने के बराबर और 1 कप उबलता हुआ पानी, इन तीनों चीज़ों को उबलते हुए पानी में डालकर ढाँप दें। 5 मिनट के बाद छानकर इसको पी लें। दिन में 2 मरतबा इसे इस्तेमाल करें। बंद गोभी का इस्तेमाल करने से वज़न में कमी आती है। रात को सोने से पहले 3 खजूरें खाने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। बेरी के पत्तों को उबालकर इसके पानी से सर को धोने से सर की खुश्की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हैं जितना हो सके लंबा सिजदा किया करें। जिन लोगों पर मोटापा आ जाए उन्हें दही के अंदर दालचीनी मिलाकर खिला दें तो इससे वज़न चंद दिनों में कम हो जाएगा। जो लोग गन्ना चूसते हैं या गन्ने का रस पीते हैं इनकी जिल्द कभी काली नहीं होती। जो रोज़ाना दही का इस्तेमाल करते हैं इनको कभी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। कानों से कम सुनाई देता हो तो कानों के अंदर सरसों के तेल के 3 कतरे नीम गर्म करके 3 से 4 दिन डालें। 90 साल की उम्र में भी कान फिट रहेंगे। पानी में नारियल के तेल के चंद कतरे डालकर नहाने से जिस्म की खारिश ख़त्म हो जाती है। तुलसी के रस में ज़ीरा मिलाकर खाने से लकोरिया जैसी बीमारी से जान छूट जाएगी। बैंगन का इस्तेमाल करने से आपके सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से ही रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जो बंदा मुसीबत में घबरा जाता है कभी मुसीबत से आज़ाद नहीं हो सकता। इसकी मुसीबत में कमी आने की बजाय बढ़ती जाएगी। साधक असल में वही होता है जब भी कोई इसको देखे तो वैसा ही पाए जैसा कि इसके बारे में सुना होता है। ऐसा फल जिसे 3 दिन खाने से पेट की चर्बी पिघलती है वो है पिल्लू का फल, जो सहराओं में उगता है, जिसका रंग सुर्ख होता है। जवानी में आधा खाओ आधा बचाओ जवानी के अंदर जमा किया हुआ बुढ़ापे में काम आता है। पेट के दाईं जानिब सूजन आए तो आपको मसाने की कमज़ोरी है। चावल खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लें, ज़िंदगी भर चेहरा साफ रहेगा। घर में सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ का आना घर में बरकत होने की निशानी है। जैतून का तेल आंखों में डालने से नज़र तेज़ हो जाती है। रात को सोने से पहले आईब्रो पर सरसों का तेल का मसाज करने से नज़र कमज़ोर नहीं होगी। जिस्म में आयरन की कमी हो तो मेथी के दानों का इस्तेमाल करें, इससे जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है। सेब अगर बड़े पेट खाया जाए तो ये आपको कब्ज़ कर सकता है। रोज़ाना नहार में किशमिश के दाने खाने से कभी कोई बीमारी नहीं होती। खीरा शुगर के मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद है। कच्ची अदरक
اگر ہر کھانے کے اوپر شامل کر دیں تو پیٹ کے اپھارے اور پیٹ کے درد میں مفید ہے۔ جسم کی طاقت کو بڑھانے کے لیے دالوں کو استعمال کریں۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پی جاؤ، گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ پھل کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیو، ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔